नमस्कार दोस्तों, फैक्ट केन के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने हाल ही में सुना होगा कि म्यांमार में बहुत सारे विद्रोही हमारे भारत के दरवाजे पर आ चुके हैं। दोस्तों, आखिर क्या है ये मुद्दा? आखिर इसमें भारत को कितनी हानि पहुंचेगी और क्या है एग्जैक्ट मुद्दा, आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। दोस्तों, म्यांमार में सत्ता पर कब्जी सरकार, सेना और विद्रोहियों के बीच भीषण युद्ध जारी है। आलम यह है कि बड़ी संख्या में म्यांमार की सेना के जवान जान बचाकर भारत भागने को मजबूर हो गए हैं। दोनों के बीच ये लड़ाई भारत के लिए बड़ी चिंता का सबब बन चुका है। दरअसल ताजा लड़ाई भारतीय सीमा के पास हो रही है। इससे बड़ी तादाद में म्यांमार के लोग भी भारत में शरण ले रहे हैं। इस बीच म्यांमार की सैन्य सरकार के कार्यकारी राष्ट्रपति मित सेव ने चेतावनी दी है कि उनका देश कई भागों में बढ़ सकता है। म्यांमार की सेना को ताजा हिंसा में भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है और तो और उस देश के कई हिस्से बंटने के हालात में है। दोस्तों, म्यांमार के सैन्य राष्ट्रपति ने लोगों से अपील की है कि वे सेना का समर्थन करें, लेकिन जनता उनकी अपील पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। एशियाई टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार की आबादी 5.5 करोड़ और इनमें से ज्यादातर लोग सेना की हार से खुश हो सकते हैं। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि म्यांमार की सेना में अब आम नागरिकों को भी निशाना बना रही है। म्यांमार में सेना ने फरवरी 2021 में आंग सांग सू ची को हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया था। इसका आम जनता ने जोरदार विरोध किया और यही से हिंसक का संघर्ष शुरुआत होता है। वही दोस्तों, इस जन विद्रोही को कुचलने के लिए सेना ने जमकर गिरफ्तारियां और खून की नदियां बहा दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 20,000 लोगों को जेल में डाल दिया गया। यह आंकड़ा हर दिन बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, आम नागरिक अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं तो उन्हें सेना के स्नाइपर ने गोली मार दिया। उन्हें शूट टू किल का आदेश सेना प्रमुख ने दिया था। म्यांमार की सेना ने जमकर हवाई हमले भी किए, लेकिन इसका विद्रोहियों पर कोई असर नहीं पड़ा। सेना की इस हिंसा में अब तक हजारों की तादाद में लोग मारे गए हैं और 7 लाख लोग विस्थापित हो गए हैं। दोस्तों, म्यांमार में सेना के खिलाफ जंग लड़ रहे विद्रोहियों ने ताजा हमले में कई कस्बों, मिलिट्री बेस और मिजोरम के साथ भारत के साथ व्यापार के रास्ते पर भी कब्जा कर लिया है। इससे यह हिंसा और ज्यादा भड़क उठी है। म्यांमार और भारत के बीच 2 जगहों से जमीनी व्यापार होते हैं। इनमें से एक अब विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। म्यांमार में अब कई विद्रोही और जातीय ग्रुप एक हो गए हैं और सेना के खिलाफ मिलकर हमले कर रहे हैं। इसमें म्यांमार की सेना जब भी बैरक से निकल रही थी, उसको हमले का डर सताने लगता है। वही अब आखिर जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि आखिर भारत में म्यांमार के सैनिक क्यों शरण ले रहे हैं? क्या म्यांमार में उनको मारा जा रहा है? तो आइए जानते हैं। म्यांमार की सेना अब केवल हवाई ताकत पर निर्भर हो गई है, लेकिन इससे जमीनी स्तर पर उसकी पकड़ बहुत कमजोर हो रखी है। म्यांमार की सेना का जमीन पर कब्जा तेजी से घट रहा है। दोस्तों, म्यांमार के इस खतरनाक हमले पर भारत ने गंभीर चिंता जताई है। भारत ने म्यांमार पर शांति स्थापित और लोकतंत्र की बहाली की मांग की है। म्यांमार से अब तक 5,000 लोग भारत के मिजोरम में शरण ले चुके हैं, जिसमें 40 तो सैनिक ही हैं। भारत ने म्यांमार की सेना को आदेश देते हुए कहा है कि सैनिकों को हवाई मार्ग से वापस भेज दिया जाए। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर क्या हिंसा लगी हुई है म्यांमार के सीमा में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।